हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DHC कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, DHC मतलब दिल्ली हाई कोर्ट, जिसके अंदर कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि भाई इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा हायर नहीं मांगी गई है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जहां पर बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज थ्योरी तो आपको मिलती है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन हैंड रिटन नोट्स के बाद कभी भी हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है, विभाग है हमारा DHC मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज 334 यहां पर निकल के आई है। देख लीजिएगा, पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक सिंपल कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज यहां पर 295 है। एक आपकी कोर्ट अटेंडेंट स्पेशल सिक्योरिटी कैटेगरी की पोस्ट है, यहां पर 22 वैकेंसी है। सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होगा और एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी की सारी पोस्ट बेहतरीन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो 26 अगस्त 2025 से होंगे। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म 26 अगस्त से शुरू होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24 सितंबर 2025 यहां पर रखी गई है। तो भाई एलिजिबल कैंडिडेट फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, स्टार्ट होते ही वेट मत करिएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, फिर चाहे वो PWBD कैटेगरी ही क्यों ना हो। समझ गए गाइस? बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को समझेंगे। एज मिट यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मिनिमम एज मिट इस पोस्ट के लिए 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज मिट 27 साल रखी गई है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। OBC ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, आपने 10th पास किया हुआ है तो गाइज आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10वीं के अलावा अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल है। ये चीज और में दे रखी है। ठीक है, या तो 10वीं पास या फिर ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो भाई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है।
है फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गजब की बात तो दोस्तों ये है कि ये 10वीं पास वालों के लिए एक पोस्ट है और इसका पे लेवल देखिए कितना है 3। सिंपली जितनी भी 10वीं पास लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि एसएससी एमटीएस की पोस्ट लगा के चलिए, पे लेवल कितना होता है, लेवल 1 की पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पे लेवल 3 आपको मिल रहा है, जिसका बेसिक पे ही काफी बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का नाम दिया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में 100 होंगे, टोटल मार्क कितनी होंगे पेपर के, वो 100 नंबर का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन कितनी है पेपर की, 150 मिनट है। यानी कि दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको 150 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, टाइम आपको अच्छा खासा मिल रहा है। 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल हिंदी का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ आएगा। हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जल्द ही 4-5 दिन के अंदर आपको ज्योग्राफी के, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चौथा सब्जेक्ट आपका बेसिक अर्थमेटिक का रहेगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा, अर्थमेटिक ही रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर वही एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। जनरल वालों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 नंबर लाने होंगे, मतलब 50% मार्क्स लाने होंगे। वहीं पर एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जो ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इनको कम से कम 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर लाने होंगे, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब गाइस एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि इस तरीके से बनाई जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम यानी कि 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि आपका 15 नंबर का रहने वाला है। और ये जो चीज है ये आपका एक इंटरव्यू रहने वाला है। क्लियर है, एक पर्सनल बेसिक इंटरव्यू रहेगा, जहां पर स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एबिलिटी, बेसिक आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप इजीली क्रैक कर लोगे। मात्र 15 नंबर का आपके एक बेसिक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, बायलैंग्वेज ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं रहेगा कि आपसे जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं, ये पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 100 नंबर का है आपका, इंटरव्यू आपका 15 नंबर का है, दोनों को कंबाइन करोगे 115 हो जाते हैं। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, क्या बनेगी, फाइनल मेरिट या फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, वो 115 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगी, क्योंकि पोस्ट आपकी इसमें 4-5 पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कोर्ट अटेंडेंट की है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सेकंड प्रेफरेंस मेरी कोर्ट अटेंडेंट सिक्योरिटी वाली है, इस तरीके से। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली वही पोस्ट आपको दे दी जाएगी। समझ गए गाइज। अब बात करते हैं कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए एक बार इससे की सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेवल 3 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर पे लेवल 3 है इस पोस्ट का, तो बेसिक पे आपका लगभग 21,700 के आसपास हो जाता है। अब इस बेसिक पे में आपका डियरनेस अलाउंस भी जुड़ेगा, जो कि लगभग 50% से ज्यादा है बेसिक पे का। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी लगभग दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर 40,000 रुपए महीना से ज्यादा हो जाएगी। कितनी, 40,000 रुपए महीना। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले महीने आपके हाथ
लाख में 40 से 41,000 रुपए महीना तनख्वाह आने वाली है, जो कि अपने आप में मेरे हिसाब से पोस्ट के अकॉर्डिंग, इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी बेहतरीन सैलरी है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ऑफिस सेक्शन की मतलब जो कोर्ट होती है, आपकी अदालतें होती हैं, जहां पर सुनवाई आपकी चलती है, वकील जो होते हैं दलील दे रहे हैं, जो जज है वो बैठा हुआ है, वहां पर अटेंडेंट के तौर पर आपका काम होगा। यानी कि फाइल वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डेस्क टू डेस्क ले जाने का काम होता है, ठीक है। जितने भी बेसिक काम आपके होते हैं कोर्ट के अंदर, वो आपको करने होते हैं। ये कोई प्यून की जॉब नहीं है, लेवल 3 की जॉब है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका बेसिकली काम रहने वाला है, क्लियर है। कई बार आपको बेसिक कंप्यूटर का काम भी करना होता है, ठीक है। तो कोर्ट के अंदर आपको रहना होता है जब दलीलें आपके कोर्ट के अंदर चल रही होती है, समझ गए गाइस। तो एक तरीके से जो सरकारी वकील होते हैं या फिर जो जज है, उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे, उनकी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। जॉब लोकेशन आपकी डीएचसी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। लेकिन इस भर्ती को कंडक्ट कौन करा रहा है, DSSS, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इस भर्ती को कंडक्ट DSSS भी करा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, ठीक है गाइज। तो भाई भर्ती आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म 26 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बढ़िया वैकेंसी है, मिस मत करिएगा, फ्रेशर्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।